भाजपा सरकार ने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कृषि कानून लाए हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि कांग्रेस, वामपंथी सहित कुछ दल किसानों को भ्रमित कर आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। उक्त बातें भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल ने सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। हेमंत खंडेलवाल ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि उपज और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, वामपंथियों सहित विपक्ष भी यह बात जानता है कि जब 2-3 साल में इस कानून से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही बताया गया कि नए कानूनों के तहत केंद्र सरकार देश में 10,000 एपीओ कृषि उत्पाद संगठन तैयार करेगी, जो किसानों के लिए बड़ी ताकत बनेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यदि किसानों के लिए कांग्रेस सरकार को पूरी नीति सही थी तो 70 सालों में किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। टीम भारती न्यूज। नहीं, सरकार ने जो तीनों बिल लाए हैं किसानों के हित के हैं। एमएसपी को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी खत्म होगी, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे कृषि मंत्री ने बार बार क्लियर किया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि किसानों को इस डिजिटल युग में और प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं ताकि किसान अपना उत्पाद को अच्छे तरीके से बेच सके और उनके पास कई चॉइसेस हो, उनको किसी तरह की बंदिश ना हो, चाहे जिले में, चाहे राज्य के बाहर, चाहे माल को बेच सके। अभी होशंगाबाद का भी एक मॉडल चर्चा में आया है, क्या है वो मॉडल और क्या किसानों को उससे फायदा? देखिए, वो एक इंडस्ट्री ने 50 रुपए क्विंटल ज्यादा देने का किसानों से वादा किया, लेकिन ये बिल आने के कारण में, कानून के फ्रेमवर्क में आ जाने के कारण में उसे किसान को 50 रुपए क्विंटल ज्यादा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं तो पहले कई कंपनियां, कई बटाईदार ऐसे आते थे जो वादे से मुकर जाते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि किसानों के हित में करारनामा ऐसा रहे कि कोई भी इंडस्ट्री अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है, कोई चीज का उत्पाद उनसे कराती है, तो उसको सही रेट मिले और सरकार की नजर में उनका कॉन्ट्रैक्ट रहे। इसलिए ये करार के लिए सरकार ने बिल लेके आई। भैया, आज भारतीय किसान संघ ने भी इसका विरोध किया है, जिसको आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में कहा कि अराजक तत्व, तो क्या वो भी अराजक तत्व में आते हैं? नहीं, बहुत सारे संगठनों ने अलग अलग मुद्दों पर विरोध किया है। भारतीय किसान संघ ने जो विरोध किया है, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि बाजार, मंडी के बाहर भी अगर माल बिकता है तो उस पर भी एमएसपी डिक्लेयर होनी चाहिए। बाकी मुद्दों पे उन्होंने कोई राय नहीं दी है। हर का संगठन की अपनी अपनी राय है। कुछ संगठन तो अभी नई नई बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीएसटी में ये गड़बड़ हुई थी और आप पूरा कानून बदल दो, लेकिन आप भारतीय किसान संघ को देखेंगे तो उनकी जो विरोध है वो सिर्फ एक मुद्दे पे, एक पॉइंट पे है। ये कांग्रेस ये कह रही है कि जो पंजाब हरियाणा के किसान ये जानते हैं कि ये सब मल्टीनेशनल्स के लिए कवायद की जा रही है, और मध्य प्रदेश के किसानों को भी वो समझाएंगे कि वो विरोध प्रदर्शित करे इस मामले के। नहीं, मल्टीनेशनल के लिए नहीं कवायद। एक तरफ हम बोलते हैं कि देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उद्योग कोई ने नहीं डालना चाहिए। तो आखिर कृषि उत्पाद का अच्छा रेट जब ही मिल पाएगा जब उसमें वैल्यू एडिशन होगा, यानी वो उत्पादित होके उसका, जैसे हम पल्प की इंडस्ट्री डालें, हम वेजिटेबल की डालें, हम फ्रोजन की डालें, डेयरी की डालें, सारी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होएगा तभी तो किसान को रेट मिलेगा। तो मल्टीनेशनल कहाँ से आ गए? चाहे आप, चाहे हम, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसान से कॉन्टेक्ट करता है तो उसको किसान कॉन्टेक्ट के आधार पर व्यवसाय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसका कोई बहुत असर देखने को नहीं मिलता, क्या मानते हैं आप? सब देखिए कि मैंने पहले ही बताया कि देश भर में मंडी की व्यवस्था होने के बाद भी मात्र 6% कृषि उत्पाद मंडी के माध्यम से बिकता है। 94% कृषि उत्पाद पैदा करने वाला 85% किसान मंडी पहुंच ही नहीं पाता, और इसलिए उन तक पहुंच के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उनके घर से वो अपना उत्पाद बेच लें। इसलिए सरकार ने व्यवस्था की है। पंजाब में इसका थोड़ा बहुत किसानों में जो विरोध है उसका कारण ये है कि पंजाब का कृषक एमएसपी पे अपना फसल को बेचता है। देश का टोटल एमएसपी पे जो खरीदी होती है उसका 25% तक पंजाब और हरियाणा से होती है,
और इसलिए उनका मुद्दा और देश के बाकी किसानों का मुद्दा अलग है। बाकी जगह तो छोटे छोटे किसान हैं, वो जब एफपीओ के माध्यम से अपना माल बेचेंगे तभी उन्हें सही रेट मिल पाएगा। ये अनुबंध के बाद अगर फसल प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती है तो उस कंडीशन में किसान को कैसे लाभ हो पाएगा? उसमें फसल बीमा को लेके दोनों आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उसका लाभ मिलेगा तो कृषक को मिलेगा या इंडस्ट्री को मिलेगा, वो सब एग्रीमेंट की शर्तों में आ जाएगा। सरकार ने उस एग्रीमेंट को लेके अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं डाली, लेकिन कंडीशन जो दोनों के बीच में जो अनुबंध होगा उसको फॉलो कराने का काम सरकार करेगी। Subscribe now to most exciting channel ever.